भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय प्रतीक है उस सपने का जो 77 वर्ष पूर्व भगत फूल सिंह जी ने देखा था। शिक्षित महिला को समाज के उत्थान की धुरी मानते हुए भगत फूल सिंह जी ने 1936 में केवल 3 कन्याओं के साथ खानपुर कला में महिला गुरुकुल की स्थापना की। ये एक साहसिक, अनूठा और दूरगामी कदम था। भगत फूल सिंह जी की इस पहल का समस्त भारतवर्ष में स्वागत हुआ। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों को ये ऊंची सोच रास नहीं आई और फलस्वरूप भगत फूल सिंह जी 14 अगस्त 1942 को शहीद हो गए। नकारात्मक सोच वाले लोगों ने भगत फूल सिंह जी के प्राण तो ले लिए, लेकिन उनकी सोच को नहीं मार पाए। भगत फूल सिंह जी की मृत्युपरांत गुरुकुल का संचालन उनकी तेजस्वी पुत्री सुभाषिनी देवी ने पूर्ण रूप से न सिर्फ संभाल लिया, बल्कि महिला शिक्षा की लौ को निरंतर जलाए रखा। उन्होंने 1967 में गर्ल्स कॉलेज, 1968 में एजुकेशन कॉलेज, 1973 में आयुर्वेदिक कॉलेज, 1984 में महिला पॉलिटेक्निक और 1999 में TIG भैंसवाल कला और 2003 में लॉ कॉलेज का निर्माण करवाया। सुभाषिनी देवी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार ने 1976 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। सुभाषिनी जी की पुत्री कमला रानी ने, जो आज तक विश्वविद्यालय को अपने अनुभवों से लाभान्वित कर रही हैं। महिला गुरुकुल के इतिहास में स्वर्णिम अवसर तब आया जब अगस्त 2006 में 21वीं सदी के युग पुरुष और महिला शिक्षा के पक्षधर हरियाणा प्रांत के प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस ऐतिहासिक संस्थान को उत्तरी भारत का प्रथम राज्य महिला विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। कि भाई मैं हरियाणा में एक महिला विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। किसी भी संस्था की दिशा और दशा उसके नेतृत्व की सोच और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की प्रथम रेगुलर कुलपति डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल इस गौरव गाथा की अहम किरदार है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय अपनी तरह का एक अनूठा विश्वविद्यालय है, जहां केजी से लेकर PhD तक की पढ़ाई एक ही छत के नीचे कराई जाती है। ये कह सकते हैं कि एक लाइव एग्जाम्पल है हॉलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करने का बच्चों को, लाइव एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का और एक लाइव एग्जाम्पल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनको पढ़ाई के साथ साथ और रिसर्च के साथ साथ इस तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज की जाए बच्चों के साथ, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे कि हर बच्चे के लिए हमारी लैंग्वेज लैब, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बच्चों को ट्रेन करती हैं, लैंग्वेज लैब अटेंड करना ज़रूरी है। हर बच्चे को कंप्यूटर लर्निंग कंपलसरी है। हर बच्चे के लिए कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और लास्ट सेमेस्टर में हर बच्चे के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करना ज़रूरी है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को हम यूनिवर्सिटी विद द डिफरेंस भी कह सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर यूनिवर्सिटी फोकस करती है वो है सोसाइटल डेवलपमेंट। हमारा ये मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर वालों की बढ़ोतरी के लिए या उत्थान के लिए नहीं बनी है, परंतु उनका एक प्राइम मैंडेट है कि जो यूनिवर्सिटी के बाहर की कम्युनिटी है उसका भी डेवलपमेंट हो। डॉक्टर पंकज मित्तल अपने 20 साल के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उच्च पदों पर रहते हुए अर्जित किए गए प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव के साथ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान दिलवाने में कामयाब रही। शिक्षा के द्वारा महिला सशक्तिकरण, इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो बनवाया गया, जिसका डॉक्टर AR किदवई, भूतपूर्व राज्यपाल हरियाणा, और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों द्वारा अनावरण किया गया। उसके बाद वह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को UGC की अप्रूवल मात्र 3 महीने में और 11th प्लान ग्रांट अप्रूवल केवल 6 महीने में दिलाने में कामयाब रही।
मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय महिला शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते मुझे गर्व है कि ये शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के मिशन को विश्व पटल पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है। हर्ष का विषय है कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय लीग से हटकर अनुकरणीय काम कर रहा है। मैं विश्वविद्यालय के प्रथम स्थायी कुलपति डॉक्टर पंकज मित्तल को बधाई देता हूं कि उन्होंने अनुभवों और मेहनत से इस विश्वविद्यालय को एक अलग पहचान दिलाई है। मैं इस विश्वविद्यालय की छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों का आह्वान करता हूं कि वे मेहनत और लगन से अपना दायित्व निभाते रहें। मैं समस्त विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वो है जो और कहीं नहीं है। विश्वविद्यालय 500 एकड़ पूर्णतया वाईफाई हरे भरे क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ अध्ययनरत छात्राओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण छात्रावास, शिक्षक और कर्मचारी आवास, खेल परिसर, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट ऑफिस और अति सुरक्षित वातावरण विद्यमान है। ये विश्वविद्यालय एक अनूठी मिसाल है जहाँ केजी से पीएचडी की पढ़ाई एक ही परिसर में प्रदान की जाती है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि 2006 में जिसकी शिलान्यास रखी गई थी, थोड़े ही समय में बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बन गया वो। इसमें कड़ी मेहनत वहाँ की जो वाइस चांसलर हैं पंकज जी और यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं और छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक ने दिन रात मेहनत करके उस विश्वविद्यालय को खड़ा किया है। आज यहाँ पर लगभग 7,000 छात्राएं विभिन्न विभागों जैसे विधि, कला एवं भाषा, आयुर्वेद, शिक्षा, साइंस एवं इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैथमेटिक्स, समाज कार्य, इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, बहुतकनीकी संस्थान एवं 2 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में रोजगार पूरक शिक्षा ग्रहण कर रही है। शोध को प्राथमिकता देते हुए विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों जैसे अंग्रेजी, शिक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, लॉ, साइंस एवं इंजीनियरिंग में पीएचडी प्रारंभ की है। निश्चित तौर पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय होलिस्टिक एजुकेशन का अनुकरणीय मॉडल है, जिसे दुनिया भर में सराहा गया है। और सबसे बड़ी इसमें जो खास बात है कि ग्रामीण अंचल का ये विश्वविद्यालय हमारा ग्रामीण बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जिसने महिला सशक्तिकरण में अपना अहम रोल अदा किया है। मैं जहां हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ऐसी उम्मीद भी करती हूं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बने। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय अपने विजन और मिशन के अनुरूप न सिर्फ उच्च शिक्षा मुहैया करवाता है, बल्कि सामाजिक उत्थान को अपना दायित्व मानते हुए आसपास के गांवों के उत्थान की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेता है। इसी दिशा में कुछ प्रयास विश्वविद्यालय ने किए हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय समाज विश्वविद्यालय संबंध एवं शोध केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है। स्वयं सहायता समूह, ग्राम गोद लेना, भूमि लेखा, ग्रामीण सुविधाएं जैसे सोलर लाइट, वॉशिंग मशीन, प्रौढ़ शिक्षा आदि में केंद्र ग्रामीणों के साथ मिलकर अहम भूमिका निभा रहा है। यह केंद्र कई एड ऑन कोर्स भी चलाता है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने भारत एशिया ज्ञान अध्ययन केंद्र स्थापित किया है, जो यूजीसी का अपनी तरह का पहला एरिया स्टडी सेंटर है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे ये सेंटर यूजीसी से प्राप्त हुआ है। केंद्र ने अपने 1.5 वर्ष के सफर में 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है। तीनों संगोष्ठियों पर आधारित ग्रंथ प्रकाशित किए जा रहे हैं। भारतीय ज्ञान और सभ्यता के संरक्षण और फैलाव के लिए केंद्र ने एक अनोखी वेबसाइट भी बनाई है। www.bhf.in
स्थानेश्वरनिधि.ac.in। ये एक ऐसी साइट है जिस पर कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी कृतियां डाल सकता है। CIAS आने वाले समय में विभिन्न कोर्स भी शुरू करने जा रहा है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय अपनी छात्राओं को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ आधुनिक शिक्षा में भी निपुण बनाने का भरसक प्रयास कर रहा है। आज के युग में रोजगार संबंधित प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ अध्ययनरत छात्राओं को कम्युनिकेशन स्किल्स में निपुण बनाने का संकल्प किया है। इसलिए विश्वविद्यालय ने देश की सबसे खास भाषा प्रयोगशाला स्थापित की है, जिसमें हर छात्रा को अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन में अपनी संवाद कला को निखारने का अवसर मिलता है। I am Navneet Kaur Philania, a student of MA English. BPS Mahila Vishwavidyalaya is a very good university. We enjoy all kinds of facilities here like good hostels, faculty, classrooms and other recreational activities. I feel privileged to be a student of this university. भाषा प्रयोगशाला के प्रयासों से हमारी छात्राएं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय कोर्स जैसे बिजनेस इंग्लिश सर्टिफिकेट में मेरिट के साथ सफलता प्राप्त कर रही हैं। अंग्रेजी विषय को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थापित किया है। इस संस्थान के तहत पूरे हरियाणा प्रांत के स्कूलों और महाविद्यालयों में कार्यरत अंग्रेजी अध्यापकों और प्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभी तक 10 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हो चुका है, जिसमें लगभग 1000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे UGC ने सबसे कम उम्र में एकेडमिक स्टाफ महाविद्यालय प्रदान किया है। ग्रामीण परिवेश में स्थापित होने के कारण भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय अपने आसपास के किसानों के साथ जुड़कर आधुनिक कृषि तकनीकों पर शोध कर रहा है। हरियाणा सरकार के इंडो इजराइल प्रोजेक्ट की मदद से विश्वविद्यालय ने FLDC स्थापित किया है, जहां फल और सब्जियां आधुनिक तकनीक से उगाई जाती हैं, ताकि किसानों और ग्रामीणों को कम जमीन से ज्यादा पैदावार लेकर आर्थिक लाभ हो सके। ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों जैसे सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी USA, बेल्टिमोर यूनिवर्सिटी अमेरिका, नॉटिंघम टेंट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, कवान गवून यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया, ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली आदि के साथ मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे शिक्षकों और छात्राओं को विदेशों में शोध और अध्ययन का अवसर मिलता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के सफर में 8 मार्च 2013 एक ऐतिहासिक पल था, जब विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया। यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की गौरवमयी उपस्थिति ने इस अवसर को ऐतिहासिक बना दिया। आदरणीय जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल हरियाणा, आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा और अन्य गणमान्य विभूतियों के कर कमलों द्वारा स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं पूरे महिला समुदाय को अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ। हमें इस महिला विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक मौके पर प्रसन्नता और गर्व है। जो संस्था मात्र 3 कन्याओं को लेकर शुरू की थी, वह आज एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के विकास में देश की अनेकों गणमान्य विभूतियों का सहयोग रहा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आभारी है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का,
मैं हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इतनी फंडिंग नहीं देती है जितनी हमारी सरकार ने हमारी यूनिवर्सिटी को दी, और उसी का नतीजा है कि आज हमारी यूनिवर्सिटी फास्टेस्ट डेवलपिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द स्टेट में गिनी जाती है। निश्चित तौर पर यहाँ की शिक्षित छात्राएं विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ेंगी, क्योंकि ये सपना साकार हुआ है हमारे बुज़ुर्गों का, भगत फूल सिंह जी का, और ये जो विश्वविद्यालय बना है महिला विश्वविद्यालय, ये वाकई एक मील का पत्थर इस इलाके के विकास में साबित होगा।